नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव से लेकर शहर तक की हर एक खबर पर नजर डालेंगे कुछ फटाफट अंदाज में। महाचक्रवाती तूफान अम्फान के आज दोपहर तक पश्चिम बंगाल पहुंचने की उम्मीद। राहत की बात यह है कि ओडिशा में तेज बारिश और हवा के चलते चक्रवाती तूफान पहले से काफी कमजोर पड़ गया। ओडिशा के पारादीप में सुबह से ही तेज हवाएं चल रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। भारत में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 1,06,000 का आंकड़ा पार हो गया। मंगलवार को देश भर में 5,611 से नए मामले सामने आए। अब तक संक्रमण में सबसे ज्यादा मामले हैं। बुधवार को आए आंकड़ों में देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,750 हो गई, जिसमें से 61,149 एक्टिव केस है व 42,297 डिस्चार्ज है। वहीं 3,303 की मौत और विदेश जा चुका एक मरीज शामिल है। लॉकडाउन 4.0 में प्रदेश में अब हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ मॉल्स व स्कूल कॉलेजों में दफ्तर खुल सकेंगे। लॉकडाउन 4 की समीक्षा बैठक में मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला किया। प्रतापगढ़ के थरियाबाद उपखंड में कल देर शाम को टिड्डी का दल दिखाई देने पर किसानों को मूंग फसल खराबे की चिंता सताने लगी। अंत्रोल, पारसोला व मंडवी के आसपास गांवों के इलाकों में टिड्डी दल देखा गया। इस दौरान मनोहर तुसावरा, उपनिदेशक कृषि प्रतापगढ़ व धरियाबाद के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम व टिड्डी नियंत्रण दल पूर्ण तैयारी के साथ 2 फायर ब्रिगेड मशीन व 6 ट्रैक्टर चलित पावर स्प्रेयर व 3 टिड्डी नियंत्रण दल की स्प्रेयर मशीन के साथ दवाई का छिड़काव किया। भवानी मंडी में विश्व हिंदू परिषद के बौद्धिक शिक्षण माधव शिवाज डंग ने बताया कि ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रागारिया थानाधिकारी फजलुर रहमान की अध्यक्षता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मान सिंह, विशाल व्यास आदि कार्यकर्ताओं ने पगारिया में 200 मास्क वितरण किए। जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र की घटना, कब्र से निकालकर महिला का किया पोस्टमार्टम। कुछ दिन पूर्व एक महिला की मौत पंखे पर लटकने से हुई। पुलिस को सूचना दिए बिना ही लड़की के शव को ससुराल वालों ने कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया। उसकी मौत के कारणों पर शंका करते हुए लड़की के पीहर वालों की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई, जिसे संज्ञान में लेते हुए लाश को पुनः निकालकर पोस्टमार्टम कराते हुए जांच की जा रही है। कर्णपुर में कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश भर में लगे लॉकडाउन के दौरान कर्णपुर में प्रवासी मजदूरों में फंसे होने के चलते राज्य सरकार के निर्देश पर आज प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को प्रशासन की देखरेख में कर्णपुर से रवाना किया। बीकानेर जिले में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कोलायत सीएचसी पर कोरोना जांच शिविर में लोगों की भीड़ नजर आई। इस शिविर में सोशल डिस्टेंस का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। कबाई कस्बे में इन दिनों खुलेआम बिक रही है हथकढ़ शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पूर्ण पंचायत समिति सदस्य ने मुख्यमंत्री सहित जिले के आलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ के धरियाबाद में उपखंड में इन दिनों तेंदू पत्तों का कार्य जोरों पर है। ठेकेदारों द्वारा ठेके पर लिए गए तेंदू पत्ते तोड़ने के लिए उपखंड क्षेत्र में अलग अलग ठेके दिए गए। जगह जगह मजदूरों की भीड़ देखी जा रही है। सुबह 4 बजे से मजदूर जंगल की ओर पत्ते एकत्रित करने जाते हैं और पूरे दिन परिवार के साथ इन पत्तों को पूरियां बनाते हैं। बांदरसिरी ग्राम नूल में अचानक ही एक चारे से के बाड़े में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर दिया। ग्रामीणों को जैसे ही आग की भनक लगी, सब लोग बड़े बाड़े की ओर दौड़े व पानी की बाल्टी व घड़े आदि से आग बुझाने का प्रयास किया। जयपुर की बस्सी तहसील के पीलिया गांव में बेजुबानों के साथ हुए अत्याचार पर 2 गोवंशों के ऊपर तेजाब डालकर जलाया गया। जब इसकी सूचना हिंदू गौ सेवा समिति बस्सी को राधेश्याम शर्मा द्वारा दी गई तो उसके पश्चात समिति कार्यकर्ता तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें देखा। 1 घंटे की कड़ी मेहनत से उनको पकड़कर सांभरिया रोड कल्याणगंज स्थित समिति कार्यालय के बाहर लेकर आए और इनका इलाज करवाया। समिति संस्थापक सनी सैनी ने बताया कि जब तक दोनों गोवंश ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक उनको वहीं रखा जाएगा।
बारा के जीपा बड़ौदी के हरनावदा शाहजी कस्बे में पिछले 1.5 महीने से चली आ रही सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते कस्बे में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों का पानी खरंजों पर फैल चुका है, जिससे आमजन का निकलना दुश्वार हो रहा है। सिरोही के जवाल में लगा कर्फ्यू। कल देर रात जवाल में कोरोना पॉजिटिव की खबर आई। खबर के साथ ही एम्बुलेंस पहुंची व जवाल कोरोना पॉजिटिव को किया रेफर। तो वहीं सुबह करीब 9:30 बजे तहसीलदार गांव में पहुंचे और फिर कर्फ्यू लगा दिया। करौली के वीर शिरोमणि क्षेत्रीय और पृथ्वीराज चौहान की जयंती और उनके समाज के युवाओं द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाया गया। युवाओं ने करौली जिला मुख्यालय पर स्थित अंजनी माता मंदिर के प्रांगण में राजपूत वीर पृथ्वीराज चौहान के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। करौली के हिंडौन सिटी से अस्पताल का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 2 दिन के लिए बाजार बंद हुआ। वहीं बुधवार से पुनः खुल गए। मंगलवार को उपखंड अधिकारी व व्यापारियों के बीच बैठक में एहतियात बरतने के साथ दुकानें खोलने पर सहमति बनी और कुछ दुकानें भी खुली। जैसलमेर के भणियाना के इंदिरानगर भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल संकट के लिए संवेदनशील माने जाने वाले भणियाना क्षेत्र के गांवों व ढाणियों में पेयजल संकट गहराने लगा है। जालौर के मोदरान के बागरा निकटवर्ती डूरसी गांव के ग्रामीणों ने आवारा पशुओं को लेकर गांव में एक अनूठी पहल करते हुए गौशाला व नंदीशाला का निर्माण कर बेसहारा पशुओं को सहारा दिया। गांव के हरमत सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में बहुतायत संख्या में आवारा पशु बैल व गाय इधर उधर घूम रहे थे। वहीं इस भीषण गर्मी के दौर में पशु पेयजल के अभाव में भी अकाल काल से ग्रास बन रहे थे। करौली के वरिष्ठ अध्यापक भुवनेंद्र भारद्वाज और विवेकानंद शिक्षा समिति के उदय सिंह जाट द्वारा जनसहयोग से जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन जागृति कोरोना रथ यात्रा प्रारंभ की गई। करौली के समाज सेवी बबलू शुक्ला की प्रेरणा से लगातार जिला अस्पताल में अपने जन्मदिवस पर रक्तदान करते हुए अंशुल ने मंगलवार को अपने जन्मदिवस पर जरूरतमंद को रक्तदान कर पीड़ितों की जान भी बचाई। करौली में कोरोना के चलते कोरोना वॉरियर्स के रूप में गांव-गांव पैदल मार्च कर ग्रामीणों को जागरूक कर रहे लंगारा थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा व समस्त स्टाफ व गुर्दे सरपंच राम साई मीणा ने माला व साफा पहनाकर अभूतपूर्व स्वागत व सत्कार किया। करौली में सेरी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर फल वितरण किए गए। करनी सेना के सदस्यों ने मंडरायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए भर्ती रोगियों को व संपूर्ण स्टाफ को फल वितरित किया। करौली जिला मुख्यालय पर फोटोग्राफरों ने लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने की अनुमति न व आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। करौली में मातृ शिशु इकाई में भर्ती मंडरायल के रानीपुरा निवासी एक 2 साल की बच्ची को रक्त की आवश्यकता हुई। इसकी जानकारी रक्तदान जीवन दान के सदस्य नरेंद्र चौधरी को लगी तो उन्होंने रोहित मीणा को बताया व रोहित मीणा तुरंत ब्लड बैंक पहुंचे जहां बच्ची को रक्तदान किया। जोधपुर के बिलाड़ा के निकटवर्ती खेजड़ला जहां एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है, वहीं सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी जान बचाने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में अपने खाली समय का सदुपयोग लोग इस महामारी में बचने के लिए जन जन में जागरूकता फैलाने के लिए कर रहे हैं। जालौर जिले के मोदरान रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को दोपहर एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से भारी नुकसान होने की जानकारी मिली। जानकारी के अनुसार मोदरान रेलवे स्टेशन के शिववाड़ी मंदिर के पास महाशापुरी कॉम्प्लेक्स में स्थित विजय लक्ष्मी क्लॉथ में लॉकडाउन की वजह से सुबह से 8 से 2 बजे तक दुकान खुला रहने के बाद बंद करने के कुछ देर बाद अंदर आग की लपटें निकली। जोधपुर में भीषण गर्मी में कोरोना योद्धा सड़कों पर है। ऐसे में समाज से युवाओं ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस के कोरोना योद्धाओं के लिए गर्मी को देखते हुए आज शहर के विभिन्न इलाकों में नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों को छाछ और जूस वितरित किया। जोधपुर में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव व युवा नेता पारस गुर्जर रजलानी व राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को ट्वीट करते हुए लिखा कि किसानों की प्याज की फसल पककर तैयार हो गई और वह खेतों में पड़ी पड़ी सड़ने की स्थिति में आ गई।
जोधपुर की ओसिया पुलिस ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर चारे की डाल में छुपाकर रखे गए डोडा पोस्त के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 30 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।